हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। जो बच्चे 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उन सभी को ज्ञात है कि उन सबके ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली काम में आती ही आती है, बार बार आती है काम में। ठीक है, तो जो नए बच्चे आए हैं 10th क्लास में उनके लिए मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो सभी के लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया। और 10th क्लास वाले बच्चों को भी इसी बात से ये समझना है कि सारी क्लासेस में अगर ये काम में आती है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या है। तो बेटा ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गोन का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 साइड्स हो उसे क्या कहते हैं अपन, ट्राइंगल। तो ट्राइगोन का मतलब हो गया ट्राई एंगल। और बेटा मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग क्या निकल करके आया, मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, मेजर्स ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में कहें तो त्रिभुजों की माप। तो बेटा मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल को कितने टाइप से मेजर किया जाता है। तो अपने को इस चीज को सीखने के लिए सीखना होगा मेजर्स ऑफ एन एंगल। तो बेटा एंगल की मेजरमेंट कैसे की जाती है, वो 2 टाइप से की जाती है, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा स्केलर, जिसमें तीनों ही साइड्स क्या होती है, डिफरेंट लेंथ की होती है। फिर होता है बेटा आइसोस्केल के अंदर 2 साइड इक्वल होती है और 3rd साइड डिफरेंट होती है। ये सभी आप जानते हैं, ट्राइंगल वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। और 3rd होता है हमारे पास में इक्विलैटरल। ठीक है, हिंदी में कहें तो विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करते हैं तो बेटा एंगल अपन कितने टाइप के होते हैं, एंगल होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है अक्यूट एंगल, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा अक्यूट एंगल, विच इज लेस देन 90 डिग्री ऑलवेज, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री का एंगल को अपन क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा होता है हमारे पास में राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है। 3rd होता है बेटा हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है वो लेस देन तो क्या होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, और ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फिर रिफ्लेक्स एंगल और होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो लेस देन तो 360 डिग्री होता है और ग्रेटर देन क्या होता है बेटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से तो आप परिचित हैं ही कि उसके तीनों एंगल्स का सम जो है ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स अगर पढ़ते हैं तो ये 3 ही पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो हो गया बेटा अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, फिर सेकंड हो गया हमारे पास में राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, और तीसरा हो गया हमारे पास में ऑब्ट्यूज
एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इसमें से अपन राइट ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल्ड ट्राइंगल को अपन और शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब हो गया, पहले इन तीनों का मतलब समझिए, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हो, यानी लेस देन 90 डिग्री के हो। सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल का मतलब हो गया कि इसमें तीनों में से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया जिसमें तीनों में से एक एंगल जो है वो मोर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा। अगर इनके अपन शेप्स बनावे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया, जैसे बेटा ये बन गया, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया हमारे पास में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि एक एंगल जो है, जैसे ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से अपने को राइट ट्राइंगल को लेकर के और आगे बढ़ना है। तो राइट ट्राइंगल का मतलब हो गया जिस ट्राइंगल के अंदर क्या हो, एक एंगल फिक्स 90 डिग्री का हो। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि बचे हुए जो दो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे। दो एंगल अगर दोनों के मेजर्स का सम 90 होता है तो अपन जानते हैं कि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो बेटा अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, जिसमें अपने को राइट ट्राइंगल काम में लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हिंदी में कहें तो अपन इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ a right triangle, ratios of sides of a right angle triangle are called trigonometric ratios। तो राइट ट्राइंगल बनाए सबसे पहले, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया, ये राइट ट्राइंगल हो गया क्योंकि इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। इसकी नेमिंग करते हैं अपन, तो इसको अपन कह देते हैं बेटा एबीसी। ठीक है, अब एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल बी है बेटा 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल है ये। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब अकेला ये 90 का बन गया, तो इसको इधर माइनस कर देना ले जाकर के, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर बोथ एंगल ए एंड एंगल सी विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो गया। मीन टू से, I mean to say कि एंगल A and एंगल C are both are acute angles, acute angles हैं ये, यानी जिनकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो एक्यूट एंगल जो है उसको अपन डिनोट करेंगे किससे, थीटा से। थीटा ग्रीक लेटर है जिससे अपन एक्यूट एंगल को यहां पर उससे डिनोट करने वाले हैं। तो बेटा राइट ट्राइंगल में अपने को तीनों साइड्स का नाम पता होता है। तीनों साइड्स का जो नाम पता होता है उसमें स्पेसिफाइड एंगल पहले लिया जाता है। हम दो बातें कर सकते हैं कि या तो हम थीटा इसको लेंगे और या फिर इसको लेंगे। एक और अगर मैं बना दूं यही ट्राइंगल एबीसी, तो ये बी पर तो 90 डिग्री बनाया मैंने और एक बार ये थीटा ले सकते हैं आप। तो दोनों में से एक एंगल, दो ऑप्शन है आपके पास में,
तो दोनों ऑप्शन को लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड जो है उसको कहते हैं अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक। और दोनों में से जो एंगल आपने लिया है, जैसे ये थीटा लिया है, तो थीटा की ये तो सामने ये हो गया, इसके अपोजिट साइड जो होगी ये वाली, इसको कहते हैं अपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जो थर्ड साइड बच जाती है उसको अपन यहां पर कहते हैं बेटा बेस। क्लियर? अब देखिए, अगर ये सेकंड हमारे पास में कंडीशन है कि आपने थीटा जो है इसको कंसीडर किया है, तो वही कंसेप्ट है कि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। कंसिडरेबल जो एंगल आपने लिया है उसकी अपोजिट साइड जो है उसको आप कहेंगे बेटा परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो बच जाएगी उसको अपन कहेंगे बेस। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन क्या है? रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दोनों में से एक को लेकर के और अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइड्स का रेशियो बनाना है ना, तो साइड्स कितनी है? साइड्स है बेटा हमारे पास में 3 साइड्स है। देयर आर 3 साइड्स। तो जो 3 साइड्स हैं उसमें एक है हमारे पास में हाइपोटेनियस, एक है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक है हमारे पास में बेस। अब जो रेशियो लिया जाता है वो तो केवल 2 क्वांटिटी के बीच में ही होता है। साइड्स हमारे पास में कितनी है बेटा? 3 साइड्स हैं। तो इनमें से दो को लेकर के अपन टोटल कितने रेशियोज बना सकते हैं? देखिए रेशियो, तो जैसे बेटा मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बना लो, या फिर बेस और हाइपोटेनियस का बना लो। परपेंडिकुलर के साथ बेस आ गया और बेस के साथ में परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेनियस आ गया, हाइपोटेनियस के साथ में बेस भी आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का भी रेशियो बन सकता है। तो इन दोनों का रेशियो बना दूं तो परपेंडिकुलर इज टू बेस कर सकते हैं अपन। जो रेशियो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? डिवाइड में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो रेशियो अपन ने कितने बना लिए बेटा? 3 रेशियो बना लिए। अब ध्यान दो, क्या 2:3 इक्वल होगा 3:2 के? तो हमारा जवाब है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो है बेटा 2/3 और ये है 3/2, तो ये नॉट इक्वल है एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो अपन ने जो बेटा 3 रेशियोज बनाए हैं, तो 3 रेशियो का अगर अपन उल्टा कर देते हैं, जिसको अपन रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं, तो और हमारे पास में हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, और यहां पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी H/P, H/B और B/P। ओवरऑल हमारे पास में कितने रेशियो आए? 1, 2, 3 और 3, 3, 6। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया होगा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो कितने होते हैं बेटा? टोटल 6 होते हैं। नॉट मोर देन 6, नॉट लेस देन 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका एक स्पेसिफिक नोटेशन होता है, उसको अपन सीखते हैं। पहली बात तो आपको यहां से पक्की याद हो जानी चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा ये जो अपन ने लिया, जैसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसको कहा जाता है बेटा साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, फिर अपन ने लिया बेस इज टू हाइपोटेनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसको कहते हैं बेटा अपन कोसाइन ऑफ
एंगल थीटा। ठीक, फिर अपन ने लिया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको कहते हैं बेटा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक, 3 हो गए। अब इन 3 के रेसिप्रोकल रेशियो लगेंगे। पहले इसका रेसिप्रोकल बनावे तो बेस इज टू परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। किसको कहते हैं बेटा, इस पर को लगा दो। जैसे साइन पर आपने को लगाया तो कोसाइन बन गया, टेन पर आप लगा दो को, तो अपन इसको कहेंगे को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक, फिर इसका रेसिप्रोकल रेशियो लो तो हाइपोटेनियस इज टू बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये बन जाएगा अपने पास में सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। और इसका रेसिप्रोकल रेशियो लोगे तो हाइपोटेनियस इज टू परपेंडिकुलर, इसको अपन कहते हैं, इस पर को लगा दीजिए आप, तो वो बन जाएगा बेटा कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशन है। क्या है ये डेफिनेशन है कि जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का रेशियो है उसको अपन साइन, ऐसा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा कहेंगे। तो बेटा इसको बार बार लिखना पड़ता है अपने को, तो इतनी लंबी लाइन लिखने से बचने के लिए क्या किया गया कि इसके 3 लेटर्स लिए और ये थीटा ले लिया, तो इसको अपन कहते हैं साइन थीटा। पूरा क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो जो मैंने साइन ऑफ एंगल थीटा में साइन थीटा लिखा है, तो बेटा इसमें थीटा को अगर अलग कर दिया जाए तो साइन का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसे इसके 3 लेटर्स लें और ये थीटा लें तो अपन इसको लिखते हैं बेटा कॉस थीटा। तो ध्यान दें कि ऐसा यानी साइन और फिर थीटा अलग करना होता है। कर्सिव में आप इनको दोनों तीनों इसको थीटा को इसके साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा वो सेपरेट रहेगा। टेंजेंट है तो tan ले लो और ये थीटा ले लो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में tan थीटा। ऐसे बेटा इसका COT cot ले लिया और ये थीटा ले लिया, तो ये क्या बन गया cot थीटा। क्लियर, इसमें ACC sec ले लो तो ये बन जाता हमारे पास में sec थीटा। क्लियर, अब देखो इसमें अगर मैं 3 लेटर्स लूंगा तो वो तो इसके जैसा बन जाएगा, तो इसके जैसा बन जाएगा तो दोनों में कंफ्यूजन होएगा कि ये इसका मीनिंग ये है या ये है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि इसमें 5 लेटर ले लिए, तो अगर 5 लेटर्स लेते हैं अपन तो हमारे पास बन जाता है कोसेक थीटा। तो ध्यान रखें कि जो फर्स्ट 5 है इनको फर्स्ट 5 कहेंगे अपन, तो फर्स्ट 5 में 3 क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, जबकि 6 में क्या होते हैं हमारे पास में 5 होते हैं। कारण आप समझ ही गए कि यहाँ पर भी कॉस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कॉस लिखा हुआ है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए इसमें 5 लेटर्स ले लिए गए। और इसको आप 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं, CSC थीटा भी कह सकते हैं, CSC, जबकि ये क्या है COS है, कॉस भी बोलते हैं कॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाएंगे, यानी 6 आपके पास में बेटा फॉर्मूले बन गए हैं। तो फॉर्मूले बन गए तो उनको शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा, इन दोनों का रेशियो यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल जो रेशियो है उसी को अपन कह रहे हैं 10 पर को लगा दो तो कोट क्या बन जाएगा कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये है इसका जो रेसिप्रोकल रेशियो है वो है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल रेशियो वो होता है हमारे पास में कोसेक थीटा जो कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूले बन गए आपके पास में।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 फॉर्मूले बन गए। तो इनको सबसे पहले तो इनको आपको याद करना होगा। याद करने के लिए एक तो है तरीका कि आप ट्रायंगल से याद करो। कैसे ट्रायंगल से याद? इन मेमिक्स को अपन शॉर्ट में कर देना है तो हाइपोटेनियस को h लिख देते हैं, थीटा के सामने साइड को अपन परपेंडिकुलर का p लिख देते हैं और जो थर्ड साइड है उसको बेस लिख देते हैं। तो बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी ये ओवर ये अगर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा मिलेगा। क्लियर? अब यहां से यहां उल्टा हो गए तो कोसाइन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। एरो कहां से कहां जा रहा है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का रेशियो है पी साइन थीटा इक्वल टू हो गया बेटा पी ओवर एच, कोसाइन थीटा हो गया एच ओवर पी। बात आ गई समझ में? फिर बेस से हाइपोटेनियस में जाते हैं तो मिलेगा आपको कॉस, और उल्टा आ जाओ तो इसको अपन कहेंगे सेक। ठीक? परपेंडिकुलर ओवर बेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टेन, और उल्टा चलोगे तो वो मिल जाएगा आपको कॉट थीटा। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बना करके और इजीली वी कैन कीप इन माइंड। एक तरीका और है, अगर अपन इन अक्षर इन लेटर्स को शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए पी बी पी, ठीक है, और एच एच बी, तो एक टेबल बना देते हैं इसमें। ये टेबल बन गई, ये इस तरीके से टेबल बना दो। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या है बेटा? साइन थीटा। यहां पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। फिर बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस वो क्या होगा बेटा? कॉस थीटा। ठीक? और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा, मतलब कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। फिर इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो गया सेक थीटा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। फिर इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो गया हमारे पास में कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो इनको बेटा लाइन से, सबसे पहले बात तो आप इनको लाइन से याद रखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है? तो इस तरीके से इजीली इनको आप याद रख सकते हो। अच्छा, ये लाइन याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसको आप कहेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा। और यहां पे आ जाए तो हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो LAL KK इससे याद रख सकते हैं, LAL KK। देखो हिंदी में हाइपोटेनियस को कहते हैं कर्ण के, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, और आधार बेस का मतलब क्या हो गया? आधार हो गया। तो लाल बटा कक्का से भी इनको आप याद रख सकते हैं। तो लाल बटा कक्का यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। तो लाल बटा कक्का से याद रखें, या पी बी पी ओवर एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप इनको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिलेशनशिप होती है उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला आपको पक्के याद हो जाना चाहिए। क्या पढ़ते हैं अपन? रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये पढ़ते हैं। जैसे बेटा आपने लिया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
लिया। और इसी का रेसिप्रोकल रेशियो क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, 1 ओवर हाइपोटेनियस, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा। तो एक रिलेशन से क्या मिल गया अपने को, साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेक थीटा। साइन और कोसेक में एक रिलेशन बन गया। उल्टा कर सकते हैं अपन, इसको यहां ले लो और इसको यहां ले लो, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। ठीक, और फिर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सामने 1 हो जाता है। तो इसी से क्या रिलेशन बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अभी बात समझ में, एक रिलेशनशिप हो गई इनके बीच में। फिर अपन ने देखा कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस और सेक थीटा, इसी का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस। बटा अपन इसको लिख सकते हैं 1 ओवर हाइपोटेनियस ओवर बेस, और इसकी जगह अपन सेक थीटा लिख दें में। तो एक रिलेशन बन गया अपने पास में, कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा, और इसी से क्या बन जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और इसी से क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। तो ये रिलेशनशिप देख रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने देखा साइन कोसेक से रिलेशन बना रहा है, कॉस सेक से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। और फिर 6 में से 4 आ चुके हैं, ठीक है। अब टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, और इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या है, कोट थीटा। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसको भी मैं ऐसे ही करता हूं, बेस ओवर परपेंडिकुलर कर दिया और बेस ओवर परपेंडिकुलर की जगह कोट थीटा कर दिया। तो क्या मतलब निकला कि टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा बन गया। एक रिलेशन, इसको चेंज कर दो तो दूसरा रिलेशन, कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, और इसी से तीसरा फॉर्म क्या बन जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि साइन और कोसेक का रिलेशन बन गया, कॉस और सेक का रिलेशन बन गया, टेन और कॉट का रिलेशन बन गया। और देखते हैं, देखो यहां पर देखो साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इन दोनों को अगर अपन एक साथ लेते हैं और मान लो कि मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो यहां से तो क्या लेना है, साइन थीटा, ठीक है, और यहां से ले लेता हूं बेटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और इसकी वैल्यू है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा। और परपेंडिकुलर ओवर बेस बन गया तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो एक और रिलेशन बन गया आपके पास में, टेन थीटा ने साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेशन बना लिया है। तो जब कभी भी बेटा आपके पास में साइन के नीचे कॉस आ जाता है तो आप उसको अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना देंगे टेन थीटा। तो टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कोट थीटा इक्वल टू क्या है, 1 ओवर टेन थीटा। तो इसी से क्या सीख सकते हैं अपन, कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा। तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अपन देख रहे हैं कि साइन ने कोसेक से रिलेशन बनाया, कॉस ने सेक से बनाया, टेन ने कोट से बनाया, फिर टेन जो है साइन कोस से भी रिलेट हो गया और कॉट कॉस साइन से रिलेट हो गया। तो यहां से एक बात पक्की आपको सीख करके चलनी है कि जो बेटा साइन और कॉस है, तो साइन को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक में कर सकते हैं, ठीक है। कॉस है
उसको अपन सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन है उसको अपन साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉट है तो कॉट को अपन कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूं। तो यहां पर कोसेक जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और कॉस जो है वो सेक में सेक जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है सब साइन कोस ही है। तो इसका मतलब आपको क्या सीखना है कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसमें लास्ट के जो 4 है यानी फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो साइन और कॉस को, तो लास्ट के 4 जो है वो साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इनके तब आप ये बात बार बार देखने वाले हो कि साइन कॉस को छोड़ करके टेन कॉट सेक कोसेक को अपने को बार बार साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले अपने को पक्के से याद हो जाने चाहिए। इसके अलावा ये एक रिलेशनशिप तो ये हो ही गई, तो अपन यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब देखो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल है तो सामने क्या हो गया बेटा हाइपोटेन्यूस। ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने की साइड को अपन क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो होगी वो बेस होगी। तो पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम जो है वो क्या होती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये जो दो साइड्स हैं, सबसे बड़ी साइड कौन सी है हाइपोटेन्यूस, बाकी ये दोनों साइड क्या होती है इससे छोटी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होती है, ठीक। अभी जो फॉर्मूले देखे थे उनको अपन यहां पर इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 अपन इसको क्या करते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन बना लेता हूं। तो इक्वेशन 1 को अपन कन्वर्ट करके क्या बना सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करना है तो इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे एच स्क्वायर लिख दो, तो बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सामने क्या हो गया 1 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है cos थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा cos थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर, सामने क्या हो गया बेटा 1 हो गया। इसको अपन ये जो स्क्वायर होता है वो यहां पर लगाना, आपको ध्यान रखें कि जैसे cos थीटा है की पावर n है तो आपको क्या लिखना है इसका cos की पावर n थीटा लिखना है, ठीक है। आपको cos थीटा की पावर n नहीं लिखना है, ठीक है। cos की पावर n थीटा की पावर n भी नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है। तो जो cos में आपको बताया है वो sin cos tan cos sec cosec सभी में लगेगा। तो ये जो स्क्वायर है वो यहां पर लेना है अपने को, तो अपन इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो होती है जो थीटा की जितनी भी वैल्यू है, जो भी वैल्यूज है उन सभी के लिए LHS इक्वल टू RHS होता है, यानी ये रिलेशनशिप ट्रू होता है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। और अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो वो क्या होगी साइन ऑफ इक्वलिटी के कारण उसको अपन कहेंगे इक्वेशन। बात आ रही समझ में, जैसे बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो ये x और y की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए ही LHS इक्वल टू RHS यानी ये रिलेशनशिप ट्रू होता है, इसलिए उसको कहते हैं इक्वेशन। साइन ऑफ इक्वलिटी के कारण इसको क्या कहते हैं इक्वेशन। और साइन ऑफ इक्वलिटी तो है यहाँ पर
ये इक्वेशन तो है ही, लेकिन अपन इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए, ठीक है, और वो LHS इक्वल टू RHS, यानी ये रिलेशनशिप थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन सभी के लिए ट्रू होती है, तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। फिर सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इससे डिवाइड कर दिया अपन ने, अब बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं अपन, डिवाइड बाय बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर से अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए, बेस स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो 1 हो गया, प्लस इसको लिख देते हैं बेटा P ओवर B का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख देते हैं H ओवर B का स्क्वायर। अब 1 तो 1 है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है बेटा tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर हो गया, और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है हमारे पास में sec थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। तो और करके क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक। अब थर्ड नंबर पे अपन क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर दिया अपन ने, इससे कर दिया, तो ये बचा, इससे डिवाइड करते हैं। तो थर्ड नंबर पे अपन डिवाइड बाय P स्क्वायर कर देते हैं। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, सबके नीचे P स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो B स्क्वायर ओवर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ओवर P स्क्वायर और H स्क्वायर ओवर P स्क्वायर, ठीक है। आप B, P और H ऐसे नहीं बोल करके पूरा नाम बोलना है आपको, है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 लिख देते हैं अपन। बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस बेस ओवर परपेंडिकुलर तो होता है कॉट, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। फिर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है हमारे पास में कोसेक, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हो गया। और करके अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से अपन ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख ली, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग फॉर्म अपन बना सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे बेटा फर्स्ट क्या बनी अपने पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मिल गया। 1 को बेटा 1 का स्क्वायर लिख दो, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्म बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा। आता क्या समझ में। अब ऐसे अपन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे इसका उल्टा कर देना है, यानी साइन को उधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चले, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि अपने को इसी से पॉजिटिव रूट अगर लेते हैं बेटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर अगर नहीं लगा रहे हो आप, तो दूसरी साइड में आपको अंडर रूट लगा देना है। सेम एज इससे भी लिख सकते हो आप, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अलग अलग फॉर्म्स हो गए। बेसिक रिलेशनशिप ये है,
तो इसको अपन इतने फॉर्म्स में क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा, सेकंड क्या थी हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन तो ये है ही, ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, माइनस का होता तो अपन एक्सप्लेन कर देते। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, माइनस करने के लिए 1 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चले तो अपन इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर इससे अपन sec थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इससे अपन लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके भी इतने सारे फॉर्म्स अपन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ऐसे बेटा थर्ड है हमारे पास, थर्ड है ऐसी कैसी है, tan की जगह क्या आ गया cot और sec की जगह आ गया cosec। तो याद करने का तरीका क्या है कि इस पर को लगा दो तो cot बन जाएगा, ठीक है, इस पर cot लगा दो तो cosec बन जाएगा। अब ये आ गया, इससे अपन क्या कर सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से cosec थीटा प्लस 1 इंटू cosec थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर, इतने आगे बेटा समझ में। अब देखो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, इससे लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर को इस साइड में लगा देते हैं। ये जो रूट होता है आपको पता होना चाहिए कि रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2 होता है। तो एक साइड जैसे बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो आप इसको एक्स को क्या लिख सकते हो, वाई की पावर 1/2। ये पावर इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दो, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दिया तो क्या बन गया, रूट वाई बन गया। अच्छे समझ में। तो इसलिए अपन अगर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 लिख रहे हैं, और 1/2 को ही अपन क्या कह रहे हैं, अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, और ऐसे ही इसका स्क्वायर हटा दो, इस पर लगा दो तो cot थीटा को लिख सकते हैं बेटा आप अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी अपन ने, उनका इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म को यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल रिलेशनशिप अपन को याद हो जानी चाहिए कि रिलेशनशिप यानी कौन किसका रिश्तेदार है। तो एक बार इनको वापस एक जगह ले लेते हैं। देखो रिलेशनशिप का मतलब कैसे याद रखोगे, कौन किसका रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार से इस बात से आप जो है इजीली याद रख सकते हो, कौन किसका। तो किस में देखेंगे अपन रिलेशनशिप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें कौन कौन रिलेशनशिप बनाता है। एक तो बेटा साइन बनाता है कॉस से रिलेशन। साइन के रिश्तेदार कौन है, साइन थीटा के रिश्तेदार कौन कौन है, देखिए रिश्तेदार। देखो साइन का एक रिश्तेदार है हमारे पास में कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशनशिप बन गया। और करके हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और करके क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अभी बताया आपको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का पहला रिश्तेदार कौन हो गया, कॉस थीटा हो गया। क्लियर। और देखें तो साइन थीटा का एक और रिश्तेदार है कौन, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेक थीटा हो गया। उल्टा लिखें तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर
साइन थीटा हो गया, और करके दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बन गया। तो ये हो गया बेटा साइन थीटा के सब रिश्तेदार। ठीक है, दो है, कौन कौन, कॉस थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे ही देखो बेटा कॉस थीटा के रिश्तेदार कौन है, कॉस थीटा के रिश्तेदार। चलिए तो इसी रिलेशनशिप से देखें अपन, कॉस थीटा का पहला रिश्तेदार है हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और यहीं से आप क्या बता सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा का रिश्तेदार साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। लेकिन साइन जो है कोसेक से रिलेशन बना रहा है तो हमारा कॉस भी कम नहीं है, वो किससे रिलेशन बनाएगा बेटा, सेक से, रेसिप्रोकल है। और करके क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में, कॉस थीटा के रिश्तेदार हो गए। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा के रिश्तेदार कौन है, तो इसके रिश्तेदार मालूम करो। चलो टेन थीटा का पहला रिश्तेदार है हमारे पास में सेक थीटा। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा। और करके क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो पहला रिश्तेदार टेन का कौन हो गया, सेक हो गया। और दूसरा रिश्तेदार कौन है बेटा, कॉट, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉट थीटा। उल्टा कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। मल्टीप्लाई करें तो और करके लिख सकते हैं अपन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो सबके दो दो रिश्तेदार है ना। तो साइन के दो हो गए, कॉस और कोसेक, और कॉस के भी दो हो गए, साइन और सेक। तो इसके रिश्तेदार सीसी है, कौन कौन, कॉस और कोसेक। इसके रिश्तेदार एसएस हैं। एसएस का मतलब क्या हो गया, अच्छा इसकी तो एक रिश्तेदारी और है यार, कौन सी, टेन थीटा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों से एक साथ रिलेशन बनाता है। तो इसके तो और भी रिश्तेदार हो गए। देखो जैसे रिश्तेदार के रिश्तेदार निकल कर क्या है, साइन कॉस टेन के हो गए, ऐसे ही बाकी तीन के भी देख लेते हैं। तो बाकी तीन कौन है भाई, चौथा है हमारे पास है बेटा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किससे रिलेशन बनाता है, कॉट थीटा के रिलेटिव्स कौन कौन। पहली बात होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी इससे कॉट किससे रिलेशन बना रहा है, कोसेक से। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां से स्क्वायर उधर लगा दो तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। आगे बात समझ में। और दूसरा रिश्तेदार कौन है भाई इसका, कॉट का, अभी बताया 10। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। अभी इनको चेंज कर करके बताया था आपको कि टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। टेन की जैसे ही ये भी साइन कॉस से रिलेशन बनाता है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आगे बात समझ में। ये कॉट के रिलेटिव्स हो गए।
फिर बेटा सेक के रिलेटिव कौन है? सेक थीटा के रिलेटिव रिश्तेदार। कैसे भी याद रखो, आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी से याद रख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा सेक थीटा के रिश्तेदार कौन हो गए कि अभी जो अपन ने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उल्टा भी लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। फिर सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक का दूसरा रिलेटिव कौन है? कॉस में बताया था, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। इसी को चेंज कर दो तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा हो जाता है, और कॉस इंटू सेक क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो ये सेक के रिलेटिव्स हो गए। फिर बात करते हैं कोसेक थीटा के रिलेटिव्स। कौन कौन है बेटा? एक देखा अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो उल्टा करके क्या लिख सकते हैं अपन? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और करके अपन इसका पॉजिटिव रूट लिखें तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक का एक रिलेटिव साइन होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। कोई उल्टा कर दो तो साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाता है। तो इस तरीके से अपने को कौन किसका रिश्तेदार है ये पक्का याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तभी अपन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स के देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब पढ़ रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कौन से स्पेसिफिक एंगल्स? वो देखेंगे बेटा अपन 0 डिग्री पर साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पर क्या होती है ना, 45 डिग्री पर क्या होती है, 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, और 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। मतलब कि थीटा की वैल्यूज अपने को ये लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आती है ये सीखना है। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा 30 और 60 की बात करते हैं। 30 और 60 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो एक एंगल तो बेटा 90 का हो गया, अब ये दोनों मिला के 90 के हैं, तो इसको मैं 30 कह देता हूं और इसको 60 कह देता हूं, दे दिया। अब यहां पर देखिए कि ये 90 का है, ये 30 का है, ये 60 का है। तीनों एंगल अगर अलग अलग हैं तो तीनों साइड्स की लेंथ भी अलग अलग होएगी। तो यहां पर देखिए अपन क्या करते हैं कि जैसे बेटा इसको ए साइड मान लिया मैंने, है ना, इसको बी साइड मान लिया, इसको सी साइड मान लिया, ठीक है। एक एंगल कितने का है? 60 का, यहां पर है 30 का। तो अभी इनका रेशियो लेंगे तो अपने को कोई नॉन वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या हम इस 30 को 60 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर अपन यहां पर 30 डिग्री का एक और एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक 30 डिग्री का एंगल का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और ये अगर ट्राइंगल एबीसी है तो अपन एबी साइड को प्रोड्यूस कर देते थे। इसको आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया तो यहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये 30 है और ये भी 30 हो गया, तो ओवरऑल ये कितना बन गया बेटा? 60 डिग्री का बन गया। अगली बात समझिए, अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए आप, पहले आपको एबीसी दिख रहा था, अब आपको ए बी डैश सी देखना है, बड़ा ट्राइंगल देखना है। तो बड़े ट्राइंगल में एक साइड एक एंगल हो गया 60 का, ये भी हो गया 60 का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 60 का होगा बिल्कुल। अब देखिए अगर ये तीनों एंगल क्या हो गए अब
बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बन गए, ये इक्वल एंगल्स बन गए। तो ये लेंथ और ये लेंथ तीनों सेम हो जाएगी। तो ये भी ए हो गई। अब ये पूरी क्या हो गई बेटा, ए हो गई। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यहां से ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड को ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, ए। तो बाइसेक्ट कर दिया तो बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, a/2 बन जाएगा। अगली बात समझ में, ये a/2 बन गई, ये a है। अब एबीसी को देखिए आप, a हो गई और a/2 हो गई। अब थर्ड साइड निकाल सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं मान लीजिए कि ये 30 डिग्री ले रहा हूं तो इसको मैं परपेंडिकुलर कहूंगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस कहूंगा, इसको बेस कहूंगा। अब मुझे बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहां से बेस स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, a/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 माइनस, इसको मैं लिखता हूं बेटा 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। 4 बन जा 4 माइनस 1 3/4, तो 3a²/4 हो गया ऑन बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या बन जाएगा मेरे पास, √3a² का स्क्वायर 4। तो जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो √3 पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 8। तो थर्ड साइड आ गई हमारे पास में √3/2a। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अपन 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के रेशियो निकालते हैं। इसमें से 30 डिग्री वाला अलग ट्राइंगल बना लेते हैं वापस से। ये अगर 30 डिग्री मैंने लिया है बेटा और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस बन गया, इसके सामने परपेंडिकुलर बन गया, थर्ड साइड क्या हो गई, बेस हो गई। इसी से अपन क्या बना सकते हैं, 60 डिग्री वाला। तो ये कहीं ट्राइंगल लिखा ही है, लेकिन ये 90 से ये हाइपोटेन्यूस बन गया और ये 60 से ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखिए। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, a, परपेंडिकुलर कितना है, a/2 और बेस कितना है बेटा, √3a/2 है। तो sin 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, a/2, हाइपोटेन्यूस कितना है, a को आप लिख सकते हैं a/1। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल सही है। a/2 इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या बन गया अपने पास में, 1/2 बन गई। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ऐसे बेटा देखो, cos 30 की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास, √3a/2 है और हाइपोटेन्यूस क्या है, a/1 है। तो अपन इसको √3a/2 इंटू 1/a लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई। ऐसे ही बेटा देखिए, tan 30 की वैल्यू क्या होता है, tan 30 आप चाहें तो sin 30 ओवर cos 30 से भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर ओवर बेस से भी निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, a/2 और बेस कितना है, √3a/2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a/2 इंटू 2/√3a। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। अब देखो, साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालते हैं अपन ने। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां से आप कोसेक 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा sin 30
तो साइन 30 का मतलब 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। या फिर किससे निकाल सकते हो आप, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर से, तो भी यही वैल्यू आएगी। ऐसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, सेक 30। सेक 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में इसका रेसिप्रोकल यानी √3। तो इस तरीके से आप कंप्लीट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इन तीनों को, और इस तरीके से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें हो गया आपके पास में बेस और हाइपोटेनियस इंटरचेंज हो गए हैं। तो यहां से देखिए साइन 60 की अगर वैल्यू निकालोगे आप, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये अगर परपेंडिकुलर बन गया है तो इसकी वैल्यू तो एक ही रहेगी, क्या रहेगी, √3a/2 रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये साइड्स की लेंथ नहीं चेंज हुई, इनका नेम चेंज हुआ है ना। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, √3a/2 है, हाइपोटेनियस तो वही a या a/1 है, और बेस जो है वो a/2 है हमारे पास। और इन सबकी वैल्यूज निकाल लो आप, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी a/2 ओवर, ये बन गया अपने पास में, सॉरी ये है ना, गलत कर दिया हमने, परपेंडिकुलर वो ये है ना, तो √3a/2 ओवर a/1, a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, √3/2 बन जाएगा। cos 60 की वैल्यू निकालो, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है बेटा a/2 और हाइपोटेनियस है a/1, ये इससे कैंसिल हो जाए तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। फिर tan 30 हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है √3a/2 और बेस है बेटा a/2, a/2 से a/2 कट गया तो कितना हो गया, √3 हो गया। अब इन तीनों के उल्टे लिख दो आप, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cosec 60, cosec 60 हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर दिया इसका। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या है, sec, sec 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1 यानी 2, और इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास में cot 60, तो cot 60 की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल यानी 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने पहले किस की वैल्यू देख ली, 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। अब देखते हैं इसके ऊपर 45 पर। तो 45 के लिए अपन एक एंगल को 45 बनाना पड़ेगा अपने को। तो देखिए फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो ये बन गया बेटा राइट ट्राइंगल। एक तो हो गया 90 डिग्री का, एक मुझे 45 का बनाना है। तो 45 का बनाना है तो ये 45 का हो गया, देखिए ये मान लीजिए 45 है, ये 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो एक 45 बन गया तो दूसरा भी 45 पे ही रहेगा, तभी एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो होगी। आगे बात समझ में। तो एक एंगल आपने 45 लिया तो दूसरा भी 45 बन गया, और ये 90 है, तो इसका मतलब ये साइड अलग होगी और ये दोनों साइड सेम होगी। ठीक है, तो सेम साइड को अपन मान लेते हैं कि ए है, तो ये भी ए हो गई, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अपन। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर ओवर एक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, फिर √2 और a बन जाएगा। तो ये अगर a है तो ये भी a की होगी, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 है, दोनों साइड दोनों एंगल सेम है, तो दोनों साइड को सेम हो गया तो अपन ने a मान लिया, और थर्ड को अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया √2a से। आगे बात समझ में बेटा। अब आपको रेशियो बनाओ, तो रेशियो बनाते हैं, तो ये इसके सामने तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या हो गया बेटा हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड क्या हो गई बेस। ठीक, तो साइन 45 की वैल्यू, तो साइन 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस a ओवर √2a, a से कैंसिल 1 ओवर √2, साइन की वैल्यू मिल गई, यहां से कोसाइन 45 की वैल्यू निकाल दो, इसका उल्टा कर दो √2 हो जाएगी। फिर cos 45 की वैल्यू
बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास, ए, हाइपोटेनियस है √2a, ए से कैंसिल तो 1/√2 होगी। अब ध्यान दीजिए कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू भी सेम होती है। क्लियर? ए tan 45 तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर ए 1 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल cot 45 हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिए कि साइन और कॉस, कोसेक और सेक और कॉट और टेन, ये क्या होते हैं हमारे पास में 45 डिग्री के एंगल पर इक्वल वैल्यू वाले होते हैं। ये भी बात आपको पक्की ध्यान में रखनी है। तो ये भी हो गया होगा हमारे पास में। अब ये और ये दो बचे हुए हैं, अब इनकी वैल्यू भी निकालते हैं। देखिए फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब 0 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाओ, थीटा इक्वल टू क्या लेना है अपने को, एक बार तो 0 लेना है, एक बार 90 लेना है। अब देखिए अपन 0 डिग्री का एंगल तो नहीं बना सकते, लेकिन हम कह देते हैं कि ये थीटा एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। अब इस थीटा को मैं एक तो बनाऊंगा, एक बार तो 0 डिग्री बनाऊंगा और एक बार जो है थीटा को 90 डिग्री बनाऊंगा। तो बेटा 0 डिग्री अगर अपने को बनाना है, ये थीटा लिया आपने, तो ये हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर, ये 90 लिया तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये वाला बेस हो गया। मान लीजिए कि ये साइड ए है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। अब देखिए अगर मैं थीटा को 0 डिग्री बनाता हूं तो थीटा तो मेरे पास में ये है एंगल, ये थीटा को 0 अगर मैं बनाता हूं तो धीरे धीरे इसको माइनस करो, मतलब कि कम करो। जैसे मैं इतना कम कर दूं तो ये जो आपके पास में परपेंडिकुलर बी था वो बी अब ये बन गया, और कम करो तो बी ये हो गया, और कम करो तो बी ये हो गया। तो ये 0 डिग्री जब बनेगा तब यह हाइपोटेनियस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा। तो जब थीटा क्या बने बेटा 0, तो दो केस बनेंगे, एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0 और हाइपोटेनियस बेस से कोइंसाइड हो जाएगा। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अभी बात समझ में। अब अगर मैं थीटा को 90 डिग्री बनाता हूं तो ये तो अभी एक्यूट एंगल है, 90 का मतलब हो गया ये, तो देखो इस थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये थीटा हो गया आपके पास, तो इससे बड़ा हो गया ये थीटा, और लाओ आगे तो ये थीटा बड़ा हो गया, और लाओ बड़ा तो ये थीटा हो गया। ओवरऑल ये जब 90 बनेगा तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर थीटा जो है बेटा अगर 90 बनता है तो इससे दो केस बनेंगे, एक तो ये बेस जो है 0 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 0, और हाइपोटेनियस आपके परपेंडिकुलर से कोइंसाइड हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप सब रेशियो निकाल सकते हो। अब अगर अपन साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर तो थीटा अगर 0 बनता है तो परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है बेस के इक्वल हो जाएगा, यानी नॉन जीरो। ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में, 0 बन जाएगी। फिर देखिए cos 0, तो cos 0 की वैल्यू अगर अपन बनावे तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, बेस ओवर हाइपोटेनियस लिख दिया। अब बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल हो गए और हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस रहने दो, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर बेटा tan 0 की वैल्यू निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस से। अब देखो परपेंडिकुलर तो 0 बन चुका है और बेस 0 नहीं बना, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 बनती है। अब इनके रेसिप्रोकल ले लो आप,
रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि इसकी कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड को अपन लिखते हैं इनफाइनाइट। इस सिंबल को क्या कहा जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट ए रियल वैल्यू। क्लियर? अब 1 का उल्टा करेंगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 ओवर cos 0 से 1 ओवर 1 यानी 1 ही बनेगी। क्लियर? फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसी की जैसे कॉड भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉड 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 ओवर tan 0, और tan 0 क्या होता है? 0, फिर से नॉट डिफाइंड आ गया, इसको इनफाइनाइट कह देंगे आप। क्लियर? 90 पे निकालते हैं, देखो साइन 90 की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस के इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1। तो बेटा इसका उल्टा कोसेक 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक? फिर cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस तो क्या बन गया बेटा? 0, और हाइपोटेनियस 0 नहीं बना, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 0, और 0 का रेसिप्रोकल अभी देखा इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर सेक 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी बेटा? 1 ओवर 0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगी, नॉट डिफाइंड बन जाएगी। ऐसे देखिए tan 90 की वैल्यू, ठीक है। अब tan 90, tan का मतलब हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस के इक्वल है, और बेस 0 बन गया, तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में? नॉट डिफाइंड बन जाएगी, यानी इनफाइनाइट बन जाएगी। क्लियर? और अगर ये इनफाइनाइट बन गई तो cot 90 1 ओवर इनफाइनाइट। ध्यान दो 1 ओवर 0 का अपन ने क्या लिखा? इनफाइनाइट। तो इसको बेटा मैं यहां और इसको यहां लिख लूं तो 1 ओवर इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे आप? 0 लिखेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 0 बन जाएगी। इस तरीके से अपन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू स्पेसिफाइड एंगल यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 पर निकाल सकते हैं। तो इनको आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे? एक टेबल बना करके। अब टेबल कैसे बनेगी? ये तो वैल्यूज कैसे आई वो तरीका हो गया। टेबल याद रखने की ट्रिक है आपके पास। क्या याद रखने की ट्रिक है कि 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक की आपको नंबर्स लिखनी है। फिर सबसे बड़ी नंबर कौन है? 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। 0 ओवर 4, 1 ओवर 4, 2 ओवर 4, 3 ओवर 4 और 4 ओवर 4 लिख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर 0 है, नीचे नॉन 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 ही लिखनी है। ये 1/4 हो गई, ये 1/2 हो जाएगी, ये 3/4 ही रहेगी, और ये 1 बन जाएगी। इतना आगे बात समझ में? अब इनका सबका स्क्वायर रूट ले लो आप। √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। ठीक है? और करके क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0, इसको लिख सकते हैं 1/2, इस पर रूट रहेगा 1/√2, इस पर 3 पर रूट रहेगा 4, 2 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। अब इनको मैं कर देता हूं इरेज। कर दिया। अब यहां पर लिख लो बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक टेबल बना दो। इस तरीके से एक टेबल बन जाएगी। ठीक? अब फिर यहां पर आप लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक? ये एक एक्स्ट्रा बन गया है। अब देखो बेटा, इसका मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, तो साइन 0 की वैल्यू 0,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इनको क्या करना है, कितनी वैल्यूज है 5। तो 5 को अगर अपन बिल्कुल बीच में से पकड़ करके और यू घुमाते हैं तो बीच वाला बीच में रह जाएगा और ये वैल्यूज इधर हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब ये वैल्यू यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, तो cos की वैल्यू बन जाएगी 1√3/2, ये यहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां और ये आ जाएगा बेटा यहां। साइन और cos की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यूज को उल्टा कर दो, कोसेक की बन जाएगी। अभी आपको बताया जीरो का उल्टा क्या होता है 1/0, इसको क्या लिखेंगे आप इनफाइनाइट। इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक, cos का रेसिप्रोकल कर दो तो सेक बन जाएगा। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखो साइन की वैल्यूज को cos की वैल्यूज से डिवाइड करते हैं तो बनता है tan थीटा, साइन थीटा ओवर cos थीटा। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप इसको इससे डिवाइड करो तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाए तो √3 हो जाएगा, 1 के नीचे 0 आएगा तो 1/0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा। तो इन वैल्यूज को उल्टा कर दो तो cot की बन जाएगी, 0 का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3 और इसका उल्टा अभी बताया आपको 1/0 का 0/1 से 0 बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप इस टेबल को बना करके इन वैल्यूज को याद रख सकते हो और ये प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स मैक्सिमम ये पूरी टेबल ड्रॉ हो जाएगी। वैसे आपको ऑन टिप्स याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन वैल्यूज को आप पक्का याद कर लीजिए। फिर आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो बेटा जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये अगर थीटा हो गया तो ये आप कह सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकेला 90 है तो इन दोनों का सम 90 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जिनके दोनों का सम जो है 90 हो जाए, तो इसको और इसको प्लस करो तो 90 हो जाएगा। तो एक एंगल क्या बन गया बेटा थीटा, तो दूसरा क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट बना लेते हैं अलग अलग। जैसे एक में ले लेते हैं हम थीटा और दूसरे में ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूस तो इसमें सेम रहेगा। अब थीटा के कारण ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, इसके कारण ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक, अब देखो यहां से अपन कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू, तो इसको नेमिंग कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, एबीसी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा एबी, हाइपोटेन्यूस है एसी। ठीक, फिर cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूस है एसी। फिर tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा है हमारे पास में परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है एबी और बेस है बीसी। ठीक, फिर cot थीटा, cot थीटा होता है हमारे पास में बेस ओवर परपेंडिकुलर, बीसी ओवर एबी।
फिर बेटा सेक थीटा, बेस हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस है AC, बेस है BC। फिर कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है आपके पास में AC और परपेंडिकुलर है AB। ये 6 के 6 हो गए। अब इसमें भी लिखो, इसमें अगर लिखते हैं तो ये परपेंडिकुलर है ABC, ट्रायंगल होगा वही है, इसलिए नेमिंग होगी वही रहेगी APC और ABC। तो आप देखिए यहां पे मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा। अब साइन 90 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है बेटा BC, ठीक, और हाइपोटेनियस है AC। अब इधर आओ तो BC ओवर AC तो cos थीटा है, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा, cos थीटा हो गया। क्लियर? ऐसे ही अब मैं cos लिखता हूं तो cos 90 माइनस थीटा। अब cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस है बेटा AB और हाइपोटेनियस है AC। अब इधर देखो AB ओवर AC तो साइन थीटा है, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। तो cos साइन में चेंज हो गया, साइन cos में चेंज हो गया, कब 90 माइनस थीटा में। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आप इसी प्रोसेस से करोगे तो cot थीटा बन जाएगा। cot 90 माइनस थीटा करोगे तो वो tan थीटा बन जाएगा। इसमें भी ये इसमें अब ये इसमें चेंज हो रहा है 90 माइनस थीटा के केस में। फिर सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो वो बन जाएगा बेटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो ये भी इसमें और ये भी इसमें। तो याद करने का तरीका क्या है कि आप लिखो बेटा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, सब में कर दो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सब जगह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू बनाते हैं। क्या करना आपको, साइन को कॉस बनाना है तो कॉस थीटा कर दो, कॉस को साइन बनाना है तो साइन थीटा कर दो, दो ग्रुप हो गया। टेन को कॉट बनाना है तो कॉट थीटा, और कॉट को टेन बनाना है तो टेन थीटा। क्लियर? सेक को कोसेक बनाता और कोसेक को सेक बनाता, सेक। इस तरीके से इजीली आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं और ये वाले, ये सब आपको पक्के ऑन टिप्स याद कर रख लेने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।